वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। जहाँ क्रिया का मुख्य बिंदु कर्ता या कर्म न होकर भाव होता है वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य की क्रिया एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की होती है, साथ ही अकर्मक होती है। इस वाच्य में भी कर्ता पद के साथ कर्णकार के विभक्ति से, द्वारा या के द्वारा लगा हुआ होता है। जैसे दादाजी से चला नहीं जाता, मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता। कर्मवाच्य की भांति भाववाच्य का भी प्रयोग विशेष परिस्थितियों में होता है। जैसे जहाँ कर्ता अज्ञात हो या कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो और क्रिया अकर्मक हो, तो वहाँ भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे पत्र भेजा गया था। इसी तरह से जब असमर्थता प्रकट करना हो, किसी की विवशता प्रकट करना हो, मजबूरी प्रकट करना हो, तो उस स्थिति में भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ से बोला नहीं जाता, दादाजी से खड़ा हुआ नहीं जाता, तो इस स्थान पर सारी रात कैसे काटा जाएगा, इस स्थान पर सारी रात कैसे काटा जाएगा, ये सब वाक्य जो है भाववाच्य में है। इससे मजबूरी, असमर्थता प्रकट होती है। अनुमति, आज्ञा, आदेश इत्यादि प्रकट करने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब चला जाए, चलिए थोड़ा आराम कर लें, अब तनिक आराम किया जाए, तनिक टहल लिया जाए, ये वाक्य जो है भाववाच्य में है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में या कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है। वाच्य परिवर्तन के क्रम में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन होता है। कर्मवाच्य से भाववाच्य में या भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों वाच्य जो हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, अकर्तृवाच्य हैं। साथ ही उसी वाक्य का परिवर्तन हम कर्मवाच्य में कर सकते हैं जिसकी क्रिया सकर्मक हो, और उस वाक्य का परिवर्तन हम भाववाच्य में कर सकते हैं जिसकी क्रिया अकर्मक हो। तो जिस कर्तृवाच्य में दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है, अकर्मक और सकर्मक। तो जिस कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, उससे हम उसका वाच्य परिवर्तन करके उससे भाववाच्य बनाते हैं, और जिस कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, उसका वाच्य परिवर्तन करके हम उसे कर्मवाच्य में बदलते हैं, कर्मवाच्य बनाते हैं। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के कुछ नियम हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते समय सर्वप्रथम कर्ता पद के साथ कर्ताकारकीय विभक्ति शून्य और ने को हटाकर से, द्वारा या के द्वारा विभक्ति जोड़कर कर्ता पद को करण पद का रूप दे दिया जाता है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। और राम से रोटी खाई गई, तो ये राम कर्ता पद है, राम ने रोटी खाई, ने विभक्ति को हटा लिए, और राम से रोटी खाई गई, राम से कर दिए, यानी कर्ता पद को कर्ण पद का रूप दे दिए। इसलिए मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकालिक क्रिया का रूप दे देते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय, वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल का रूप दे देते हैं, और उसके साथ जा धातु से बनी हुई क्रिया का रूप जोड़कर क्रिया को, सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया का रूप दे दिया जाता है। जैसे राम ने रोटी खाई है, तो खाई इसमें मुख्य क्रिया है, खाई है, और इसका वाच्य परिवर्तन करते हैं तो राम से या राम के द्वारा रोटी खाई गई है। तो खाई गई, गई जो है खाई गई, ये संयुक्त क्रिया हो गया।
तो इस मुझसे पत्र लिखा गया था। यह कविता पंत जी द्वारा लिखी गई है। तो लिखना, लिखी ये मुख्य क्रिया है और लिखी गई संयुक्त क्रिया का रूप इस कर्मवाच्य में दिया गया है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में उसी वाक्य को परिवर्तित किया जा सकता है जिसकी क्रिया अकर्मक है, और इसमें भी कर्मवाच्य की भांति ही कर्ता पद के साथ से या द्वारा या के द्वारा कारकीय विभक्ति का प्रयोग कर कर्ता पद को कर्ण पद का रूप दे दिया जाता है। साथ ही इसमें भी मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकालिक रूप में, क्रिया के सामान्य भूतकालिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसके साथ जा धातु से बनी हुई क्रिया का रूप जोड़कर उस सामान्य क्रिया को संयुक्त क्रिया का रूप दे दिया जाता है। जैसे माँ से बोला नहीं जाता, इसमें बोलना जो है मुख्य क्रिया है और इसमें जा धातु से बनी हुई क्रिया रूप जाता रूप जोड़ करके हम बोला जाता संयुक्त क्रिया बना दिए। कभी कभी देखा जाता है कि अधिकांश भाववाच्य में नहीं का प्रयोग होता है, तो नहीं वाले वाक्य में यानी निषेधात्मक वाक्य में नहीं का प्रयोग मुख्य क्रिया के बाद और जा धातु से बनी हुई क्रिया के पहले यानी संयुक्त क्रिया के दोनों खंडों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उससे रोया नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, तो रोया मुख्य क्रिया है और जाता जोड़कर संयुक्त क्रिया बनाया गया था, तो इसके मध्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार वाच्य पूरा हुआ। भागवत विद्यापीठ के हिंदी 10वीं वर्ग के हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और वाच्य के संबंध में आप तनिक व्याकरण की किताब से अभ्यास करते रहेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं में इससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।